अरबईन आ गया, लेकिन पाकिस्तानी ज़ायरीन की मुश्किलात कम न हुई। गरीब ज़ायरीन की आखिरी उम्मीद भी टूट गई। इराक ने पाकिस्तानी ज़ायरीन का वीज़ा भी बंद कर दिया। हज़ारों ज़ायरीन अरबईन से महरूम रह गए। आप देख रहे हैं दी लास्ट टर्न और मैं हूं तौकीर खरल। गुज़श्ता एक साल से तफ्तान से बाय रोड ज़ायरीन का रास्ता बंद है। कम वसाइल की मदद से ईरान इराक ज़ियारात की ख्वाहिश दम तोड़ चुकी है। अब जो ज़ायरीन इनफरादी तौर पर करबला जाना चाहते हैं, उन पर इराकी हुकूमत की जानिब से सख्त तरीन शराइत आयद कर दी गई हैं। 50 साल से कम उम्र जो मर्द और ख़वातीन हैं, उनके लिए सख्त पॉलिसी अपनाई गई है। अब तक जिन ज़ायरीन को इस पॉलिसी के बाद रोका गया है, उसमें मुख्तलिफ एतराज़ात उठाए गए हैं। मेरी जो काफ़िला सलारों से बात हुई है, जो लोग एयरपोर्ट से वापस आए हैं, उनसे जो बात हुई, उन्होंने जो मसाइल बताए हैं वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर किसी की शादी हुई है, कोई खातून है, उसकी शादी हुई है, वो अपने वालिद के साथ जा रही है, लेकिन उसका अगर पासपोर्ट है वो अपने खाविंद के नाम पर बना हुआ है, यानी उसके वालिद का नाम तो ज़ाहिर है उसमें नहीं होगा, उसने अपने खाविंद के साथ नाम जो है उसमें लिखवा लिया है, उसको अपडेट कर लिया है, तो वो नहीं जा सकती। अब एक खातून ने शादी के बाद शौहर के नाम पर पासपोर्ट बनवाया है, तो उसका हक है कि उसको उसके साथ जाने दिया जाए, वालिद के साथ भी वो जाए और अपने शौहर के साथ भी जाए। तो इसको भी मसाइल का सामना है। अब हर सूरत उसे शौहर के साथ ही जाना पड़ेगा। अब फ़र्ज़ करें एक दो बहनें अगर 50 साल से कम है, अगर उनमें से अगर एक शादीशुदा है, उस पे उसका शौहर का नाम लिखा है, तो दोनों एक साथ नहीं जा सकती हैं। गुज़श्ता साल अगर हम इसकी मज़ीद बात करें कि अभी जो एयरलाइंस के क्या मसाइल आ रहे हैं, गुज़श्ता साल एयर इराकिया की 30 फ़्लाइट्स या इससे ज़्यादा जो बताई जाती हैं वो चलाई गई थी। इस साल कोई इजाफ़ी फ़्लाइट ना अशूरा पे चलाई गई है और ना इस साल अरबईन पे चलाई गई है। इस वजह से जो कनेक्टेड फ़्लाइट्स हैं उसके ऊपर जो है वो बोझ बढ़ गया है। यानी जहाँ पहले एक पासपोर्ट इस्तेमाल होता था, अब वहाँ 3-3 हो रहे हैं। यानी बेटा जो बाप के साथ जा सकता है, भाई भाई के साथ जा सकता है, माँ और बेटी जा सकते हैं। तो अब एक नहीं बल्कि 3-3 पासपोर्ट इस्तेमाल हो रहे हैं। 12 लोगों ने तो जाना है, लेकिन पॉलिसी में कोई नरमी नहीं लाई गई। लोगों को उम्मीद थी कि जो जो अरबईन नज़दीक आएगा तो इसमें नरमी लाई जाएगी, लेकिन जो गरीबों की उम्मीद थी या जो ज़ायरीन जाना चाह रहे थे, उनकी जो उम्मीदें वो टूट रही हैं। इन मसाइल की वजह से 70% जो वीज़े हैं वो कम लगेंगे। ज़ायरीन को उम्मीद थी कि उम्र की हद में कोई रियायत हो जाएगी, नरमी लाई जाएगी, लेकिन गुज़श्ता 5 दिनों से इराकी हुकूमत की जानिब से पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा ही बंद कर दिया गया। ऑनलाइन अप्लाई करते हुए पोर्टल पर जब जाते तो ऑप्शन में आता था पाकिस्तान, अब वह पाकिस्तान की ऑप्शन ही नहीं आ रही। गुज़श्ता साल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ज़ायरीन के मसाइल के लिए बार बार जो है वो इराक जाते थे, उनकी इंतज़ामिया से बात करते थे, बहुत फ़ाल नज़र आ रहे थे। लेकिन इस साल बदकिस्मती से ऐसा कोई एक ही इजलास भी सामने नहीं आया। ऐसा लगता है इस साल कोई पुरसान हाल ही नहीं है। मिल्लत जाफरिया पाकिस्तान के जो कायदीन हैं उनकी जानिब से भी कोई कॉन्फ्रेंस, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई सेमिनार, कोई मीटिंग, कोई इजलास भी बदकिस्मती से नज़र नहीं आया। हज़ारों पाकिस्तानी ज़ायरीन इस साल अरबईन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से महरूम रह जाएंगे। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इसका ज़िम्मेदार कौन है।